खौफ का माहौल है। आतंकी हाफिज को शिफ्ट किया गया है, लश्कर के बंकर में शिफ्ट किया गया। हाफिज को बंकर में ले जाया गया है, लश्कर का बंकर जहां पर हाफिज सईद को शिफ्ट किया गया। इससे पहले हमने देखा जब तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, यहां पर हाफिज सईद का हेडक्वार्टर जो कि तबाह हो गया था। उसके अलावा कल हाफिज सईद के घर के बाहर भी 3 धमाके देखे गए थे। जो टाउन के आसपास छिपे होने की आशंका थी हाफिज सईद की, इंटरनल कलह के चलते बीएलए भी लगातार हमलावर हाफिज सईद पर। अब हाफिज सईद को बंकर में ले जाया गया है। अचंभा की बात है कि पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे पर सलामी ठोकी जाती है। हाफिज सईद जैसे आतंकी जो कि कहा जाता है कि जेल में बंद है, उनको बंकरों में छिपाया जाता है। आतंक की तिकड़ी मिट्टी में मिली। सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद, मसूद अजहर को तगड़ी चोट। भारत की एयर स्ट्राइक, थर-थर कांप रहे आतंक। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। बताया गया कि इस कार्रवाई में भारत के दुश्मन तीनों आतंकी सरगनाओं की जड़ें हिल गईं। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद इन तीनों आतंकी संगठनों के आकाओं पर पहाड़ टूट पड़ा है। सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद, मसूद अजहर इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के 3 अहम ठिकाने थे, जिनमें मुरीद के सवाई नल्ला और मरकज अहले हदीस शामिल है। भारतीय वायुसेना ने तीनों ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हाफिज सईद का नेटवर्क पूरी तरह बिखर चुका है। उसके पास नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने और भारत विरोधी गतिविधियों की योजना बनाने का आधार खत्म हो गया है। उसके बेटे तलहा को बाप के मारे जाने का डर सता रहा है। The most stupid prime minister in the world, वो मोदी है। मोदी, उसका मशहूर नाम क्या है? The most stupid prime minister in the world। ये मोदी बदबख्त बहुत बड़ा जंगी मुजरिम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो मुंतजिर है हमारा पाकिस्तान की वजारत खारजा का कि जंगी जराइम का इर्तिकाब करने वाला मोदी, उसके खिलाफ आलमी सतह पर मुकदमा चलना चाहिए। जंगी मुजरिम उसको करार देना चाहिए। दावा तो यहाँ तक है, तलहा सईद का एक बॉडीगार्ड मुख्तियार अहमद भी ड्रोन अटैक में मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पुलवामा हमले का गुनहगार और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी भारतीय हमले से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय, सरजाल, बिलाल कैंप और कोटली स्थित लॉन्च पैड को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। बहावलपुर, जो जैश का सबसे बड़ा ऑपरेशनल हब था, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर स्थित था, वो भी अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। बताया गया कि मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ समेत 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। रऊफ कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। इस हमले के बाद दुखी मसूद अजहर ने कहा, अच्छा होता कि इस हमले में वो भी मर जाता। कश्मीर में आतंक फैलाने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन इस हमले के बाद सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। उसके कोटली, महमूना जोया और राशिद शाहिल कैंप जैसे बेस तबाह कर दिए गए, जिससे वो इतना डर गया है कि अंडरग्राउंड हो गया है। सैयद सलाहुद्दीन के पास अब न तो घुसपैठ के लिए सुरक्षित रास्ते बचे हैं और न ही आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स, क्योंकि इस आतंकी संगठन की रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए।